रही है वक्फ को लेकर सामने। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ है। एएसआई और वक्फ जेपीसी के बीच संपत्ति विवाद इस बैठक के दौरान देखने को मिला। एएसआई की ओर से आरोप लगाया गया कि हमारी संपत्ति को, हमारी 130 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें वक्फ अपनी बताता है। एएसआई की ओर से यह भी कहा गया कि लाल किला और ताजमहल पर भी जो हक है वो वक्फ जताता है। इसको लेकर भी एएसआई और वक्फ के बीच विवाद सामने आया इस बैठक में। वक्फ का आरोप यह है कि हमारी संपत्ति पर एएसआई का कब्जा है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि दोनों पक्ष संपत्तियों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। जो एएसआई है उसका कहना है कि 130 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसको है हमारी, लेकिन वक्फ कहता है वो हमारी है। अब इस पर वक्फ का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि भाई दिल्ली में ही हमारी 170 प्रॉपर्टीज हैं जिनको एएसआई अपनी बताता है, अपना कब्जा जताता है। तो इस बात को लेकर हंगामा हुआ जेपीसी की बैठक में और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखे। दोनों का ये कहना था कि प्रॉपर्टीज हमारी हैं, लेकिन दूसरा पक्ष उन प्रॉपर्टीज को अपनी बताता है। इस बात को लेकर विवाद हुआ है जेपीसी की बैठक में। संजय शर्मा है इस वक्त इस खबर पर साथ में। संजय, क्या हुआ, जरा डिटेल में बताइए। ये तो समझ में आ गया कि अपने अपने दावे हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, लेकिन जरा डिटेल में बताइए हुआ क्या इस बैठक में और बात इस झगड़े तक पहुंची कैसे? देखिए, जेपीसी की बैठक में आज एएसआई का प्रेजेंटेशन था। एएसआई का ये कहना है कि देश की 130 बड़ी प्रॉपर्टियों पर वक्फ अपने अपना दावा ठोक रहा है। वो कह रहा है कि हमारी संपत्ति है और एएसआई के साथ में वक्फ बोर्डों का लगातार टकराव चलता रहता है। उनका ये कहना रहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है जिसको एएसआई कब्जा कर रही है। एएसआई कहती है कि ये प्रॉपर्टी एएसआई की है, सरकार की प्रॉपर्टी है जिस पर कि वक्फ अपना दावा लगा रही है। इसमें सिर्फ दिल्ली अकेले की बात करें हम तो दिल्ली में ही 172 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिस पर कि वक्फ अपना दावा जता रहा है कि ये प्रॉपर्टियां एएसआई ने अपने कब्जे में ले रखी। जबकि सीधे सीधे एएसआई का ये कहना है कि 130 प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिस पर कि वक्फ अपना दावा जता रहा है। दोनों के बीच पर टकराव था। इसमें यहाँ तक बात चले गई कि भाई 1400 ईस्वी तक में तो जब देश में मुगल राज था, मुगल शासन रहा है पहले देश में, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां मुगलों की थी, यानी मुस्लिम शासकों की थी। तो इस हिसाब से वक्त हो गई फिर वो। तो यहाँ पर जब बात की तनातनी यहाँ तक बढ़ी तो फिर यहाँ पर कुछ मुस्लिम सदस्यों ने ये बात भी कही कि अगर हम क्या संसद में अगर नमाज पढ़ लें तो क्या ये संसद भी हमारी हो जाएगी? इस पर डॉक्टर राधा मोहन दास जो बीजेपी के सांसद है, उनकी और असदुद्दीन ओवैसी की लंबी जरा भी हुई कि ऐसा नमाज में कहा, ऐसा कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेने से ही वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है? या तो इस पर लेकर के काफी गर्मा गर्म बहस हुई है, काफी लंबी चौड़ी बहस चली है एएसआई और वक्फ के बीच में। आज वक्फ के सदस्यों के बीच में आज लंबी चौड़ी बहस हुई है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो हमको आने वाला समय ही बताएगा। आज लेकिन लंबी बहस हुई है। आज 3 प्रेजेंटेशन हुए हैं। इसमें एएसआई का प्रेजेंटेशन था, उसके बाद में ज़कात फाउंडेशन का प्रेजेंटेशन था और उसके बाद फिर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदस्यों का प्रेजेंटेशन था जो अभी भी चल रहा है। तो काफी लंबी बहस होगी कि क्या वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की संपत्तियों का आकलन हम 1400 ईस्वी से करेंगे या आजाद भारत के बाद से करेंगे, जब वक्फ का कानून बना था देश में 1965 में बना था कानून, तो क्या उसके बाद से हम लोग संपत्ति का आकलन करेंगे? तो ये अभी भी कई जगहों पर विवाद का विषय है। लेकिन हाँ, इसमें ज्यादातर सदस्यों का यही कहना है कि वक्फ की संपत्ति का मतलब है मदरसे, मस्जिद और ज्यादा से ज्यादा उनकी जगहों पर जो विवाद चल रहा है उनको आप काउंट कीजिए। जैसे देश के जो बड़े बड़े स्थान है, लाल किला है, ताजमहल है और हैदराबाद की चार मीनार है, इसको आप वक्फ न माने। तो इस पर सदस्यों में भी मतभेद थे। इसको लेकर के विवाद भी लंबा चौड़ा चला है। देखना होगा कि आखिर किस करवट पे ये पूरी दिशा जाती है, बहस जाती है, क्योंकि सभी को अपने अपने डिसेंट नोट देने होंगे कमेटी को, क्योंकि कमेटी को अपनी रिपोर्ट विंटर सेशन के पहले सप्ताह तक सौंपनी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो वक्फ संशोधन एक्ट है, अमेंडमेंट बिल है, क्या उससे इन चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी? क्योंकि दोनों पक्ष बातें अपनी अपनी कर रहे हैं। एएसआई कह रहा है ये तो हमारे पास बहुत पहले से है, वक्फ कहता है कि तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको क्लैरिटी कैसे मिलेगी फिर? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, सरकार के अधिकारी जो भी प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं, वो तैयारी उनकी कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी जरूर लगती है। जब वो अपनी अपनी बात कहना चालू करते हैं आज के संदर्भ में,
तो ये सदस्य चले जाते हैं 1400 ईस्वी में, 1912 में चले जाते हैं, 1962 में, 1965 में चले जाते हैं। तो इतना सारा की सारा रिकॉर्ड किसी भी सरकार के पास में, सरकार के मंत्रालयों के अधिकारियों के पास नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी लगती है, जिसके कारण इतनी ज्यादा जेरा हो रही है, इतनी बहस हो रही है, और जिसके कारण नतीजा नहीं निकल पा रहा है। ठीक है संजय शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।